आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना है मुझे। I think it's a journey one should enjoy. I'm doing that, and मैं केबल टीवी ऑपरेटर एक टाइम में था साउथ कलकत्ता में। वहाँ से जिन चैनलों को मैं रिकमेंड करता था लोगों को देखने के लिए, उन चैनल्स में मेरी मूवीज़ आजकल चलती हैं। वाह! तो ये जर्नी का एक आर्क बताता है कि हाँ, ये रही है। तो इसके बीच में ऐसे उतार-चढ़ाव, मज़ेदार घटनाएँ बहुत सारी हैं। बट absolutely thankful to God and grateful to God for this beautiful life. I also feel blessed and enjoy living in a joint family. That's one of the rare thing जहाँ आपके पेरेंट्स और आपके भाई और उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब मिलके हम लोग एक साथ रहते हैं, एंड दैट इज़ आल्सो वन स्पेस व्हिच आई रियली एन्जॉय। Let's begin with early breakthroughs. Uh, what, according to you, what age did you find success at? सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आप बताओ। अगर मटेरियलिस्टिक वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बंगाली फर्स्ट फ़िल्म साथी 2002 में जब वो रिलीज़ हुई थी, और उसने मुझे फ़ोर्टनाइट मेरे आस-पास चीज़ें बदल दी, माहौल बदल दिया, परिस्थिति बदल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो लोग बांग्ला फ़िल्मों के बारे में नहीं जानते हैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऋतिक रोशन के लिए जैसे कहो ना प्यार है थी, मेरी ज़िंदगी में साथी वैसे ही थी। या सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड अदरवाइज़ सक्सेस का अपना-अपना डेफ़िनेशन है। मुझे तो 2023 में मेरा जब सेकंड चाइल्ड हुआ, आई हैव ऑलवेज़ वांटिंग टू हैव अ सेकंड चाइल्ड। आई वांटेड अ सिबलिंग फॉर माय डॉटर। Late congratulations. थैंक यू वेरी मच। Late congrats. या थैंक यू वेरी मच। सो दैट इज़ आल्सो अ सेंस ऑफ सक्सेस, नो? सो सक्सेस की डेफ़िनेशन अपनी-अपनी है। ओके। या आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उससे पहले आप एक केबल टीवी ऑपरेटर थे। उसके बाद मैंने फ़िल्मों में भी ट्राई किया। मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई भी करता था। ओह वाओ! या हसलो, सिंधी हसल या मेंटालिटी, या या राइट या यही है? या कि ट्राई करो, ट्राई करो, या ट्राई या करो, या ट्राई या करो, या 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 फटा। या हाँ, 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 या बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ? हाँ, सिंधी हसल मेंटालिटी क्या होती है ये भी बताइए? आपने तो मुझे इंटरेस्टिंग बॉल प्ले करने के लिए दे दिया। मैं एक शेर कहता हूँ, कहता है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह! सो आई थिंक फर्स्ट लाइन का मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा नहीं। ना? नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी, तुम्हारे फ़ोर फादर्स की जो जागीर है, उस पर तुम्हारी नज़र नहीं है। वी आर रिफ्यूजीज़, नो? वी केम फ्रॉम लाइक अनडिवाइडेड इंडिया से जब आए थे, तो अभी जो पाकिस्तान है। सो हम लोग यहाँ पर आके अपनी-अपनी जो कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, कोई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जाके सेटल हो गए। लेकिन सभी कहीं न कहीं पर वो हसलर हैं, और अ, पीछे कुछ नहीं है, जो भी था कुछ लोगों के पाकिस्तान में रह गए, कुछ कहाँ रह गए, कुछ कहाँ रह गए। ओके, तो सब लोग यहाँ पर आए थे खाली हाथ, तो नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, मतलब पीछे तुम्हारी बाप-दादाओं की जागीर पर तुम्हारी नज़र नहीं है, तू तो शाही है, वो पंछी है शाही, तो बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तुम पहाड़ों की चट्टानों पर जाकर भी अपना बसेरा बना सकते हो, तो वो इंसान हो। अडैप्टेबिलिटी, या, राइट? या, मेरे बहुत सारे सिंधी ब्रोज़ हैं, बहुत सारे मतलब लिटरली अनगिनत। या। और उन सारों में मैंने एक कॉमनैलिटी देखी है हाँ, कि वो सारे ना रिलेंटलेस होते हैं, हाँ, चीज़ें करते रहते हैं। जी। एंड आई ऑल्सो से कि आई डोंट नो अ सिंगल लेज़ी सिंधी, ऑलवेज़ वर्किंग आई एम प्राउड ऑफ टुवर्ड्स। दिस ब्रीड। आई एम प्राउड ऑफ दिस ब्रीड। बट वैसे भी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी यही होती है ना। अभी एक गाना है, मैं कुछ दिन पहले ही अपने कलीग्स को बता रहा था, उसकी पहली 2 लाइन यही है ना कि माँ की कोख से मरकट तक है तेरी कहानी, पग-पग प्यारे, दंगल दंगल। सो वो तो है ही। सो हुँ, लाइफ़ इज़ ऑलवेज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, कभी भी आपको छोड़ना तो है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि विदाउट एस्पिरेशंस इट इज़ एज़ गुड एज़ डेथ। नो लाइफ़। विदाउट एस्पिरेशंस लाइफ लाइफ़ इज़ एज़ गुड एज़ डेथ। या हुँ, नीड टू कीप थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट या जंप, जब भी हो, हाँ, करते रहना पड़ेगा। राइट? अर्ली मटीरियलिस्टिक ब्रेक थ्रू में आपने करियर में स्विचेस करे, हुँ, स्विच फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। यू मस्ट हैव बीन इन अर्ली 20s या, दैट टाइम। हुँ। क्या माइंडसेट था? कभी सोचा था इतने अबाउट द फ्यूचर इन जनरल, या आप बस मेहनत कर रहे थे? मेहनत ही करता था। मैंने तो यहाँ एक टेलीविज़न शो होता था जय हनुमान, तो उसमें एक रोल किया था जहाँ पर वो सिपह सलार होता है जो बोलेगा कि मिथिला नरेश जनकपुरी पधार रहे हैं, ये मेरा डायलॉग था। वाओ! या, वाओ! दैट्स वेयर थिंग्स हैव बिगन। या सो मैं हमेशा बोलता था कि क्या काम है मुझे बताओ मैं दे दूँगा। बाद में समझ में आने लगा कि ओके ठीक है, आफ्टर
साथी एंड ऑल दैट, उसके बाद जब आपका एक ह्यूज एक्सेप्टेंस चालू होने लगा, तब आपको समझ में धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि हाँ भाई, आपको अभी बेचा भी जा सकता है, आपके नाम पर आप लोग आते हैं। तो ये जब समझ में आने लगा, देन यू स्टार्टेड कीपिंग अ प्राइस टैग, बट दैट इज़ आल्सो नेवर फिक्स्ड प्राइस टैग। कोई भी एक्टर, कोई भी टैलेंट प्राइस टैग, फिक्स्ड प्राइस टैग तो लेके तो आता है नहीं। इट्स नॉट बाटा Hmm. कि 999, 95। And whether it goes up or down is dependent on your ऑफ decisions. कोर्स, फ्राइडे डिसाइड्स। Oof. Hmm. Hmm. ऑफ कोर्स, या। Um, खुद के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करी तब? मैं कहता हूँ, मैं उस समय भी कहता था जब मैं बॉम्बे में रहता था, कि इट्स लाइक यू आर वॉकिंग इन अ टनल, जहाँ हज़ारों लाखों लोग जा रहे हैं और दूर एक रोशनी दिखाई दे रही है, वो रोशनी है लाइमलाइट। लकी आर द वन्स जो वहाँ पहुँच जाते हैं, बाकी सब उस गुफ़ा में भटकते रहते हैं। Hmm. चलते रहो बस, वो चेज़ करते रहो उस लाइट को, डिग करते रहो कब क्या गोल्ड हासिल हो जाए। एंड सिनेमा तो वैसे ही होता है, फ़िल्म तो वैसे ही होता है। एक फ़िल्म आपकी तकदीर बदल सकती है, एक गाना आपकी लाइफ़ बदल सकता है, एक सेंचुरी आपके क्रिकेटिंग करियर बदल सकती है। वैल्यू तो काफ़ी ऐड कर सकती है।